बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रही है? तेज चलना। देख, गांव की सभी औरतें कितना तेज चल रही हैं। तुझसे तो 2 कदम नहीं उठाए जा रहे। अपने फूले हुए सांस को काबू करने के लिए चलते चलते मैं रुक गई तो अम्मा मुझसे चंद कदम आगे जाकर रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। हस्बे आदत वो मुझे सुस्त रवि का ताना देने लगी। मैं थक गई हूँ, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। उनकी डांट और ताने को नजरअंदाज करते हुए मैंने जवाब दिया, अभी तो आधा सफर तय हुआ है और तू थक गई है। तुझे नजर नहीं आ रहा? सब औरतें पैदल ही जा रही हैं। मैंने तो किसी को रोककर सांस लेते हुए नहीं देखा। दाएं बाएं देखते हुए अम्मा ने गुस्से से कहा, मुझे इल्म नहीं था कि दरबार इतनी दूर है, वरना मैं कभी ना आती। कदम आगे बढ़ाते हुए मैंने बेबसी से कहा, हमारी तो जिंदगी गुजर गई इस दरबार पर आते हुए। पैदल ही आते हैं, कभी हमने ये नहीं कहा कि थक गए हैं, चल नहीं सकते। आजकल की लड़कियां तो बहुत ही अजीब हैं। घर के काम करने से थक जाती हैं, पैदल चलने से थक जाती हैं। मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए अम्मा अब गुस्से से बुड़बुड़ा रही थी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं कितने दिन बुखार में मुब्तला रही हूँ। बुखार होने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है। अम्मा की बुड़बुड़ाहट सुनकर मैंने जवाब दिया। अम्मा गुस्सीली निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए तेज तेज कदम उठाकर आगे बढ़ने लगी। उनकी रफ्तार का साथ देना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि तेज तेज चलती हुई गांव की सभी औरतों के करीब पहुंच जाऊं। अपने साथ आने वाली उन खातीन को मैं हसद भरी निगाहों से देख रही थी, जो मुझसे बहुत फासले पर थी। बातें करती हुई वो तेज तेज कदम से फासले तय कर रही थी। मेरी वजह से अम्मा उन खातीन से पीछे रह गई थी, जिसकी वजह से बार बार मुझे डांट रही थी। रुखसाना आपा, जो कि मेरी बड़ी नंद है, उन्होंने मुझे बताया था कि दरबार बहुत दूर है, पैदल चल चल कर पाँव में छाले पड़ जाते हैं। इतना तो मुझे अंदाजा था कि दरबार दूर ही है, लेकिन ये ना पता था कि इतनी दूर होगा। अम्मा के कहने पर मुझे उनके साथ आना पड़ा था। मैंने सलीम से कहा भी था कि अभी मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे मत भेजें, लेकिन वो भी अम्मा की किसी बात से कब इनकार कर सकते थे। सच ही कहते हैं कि अम्मा हमारे भले के लिए ही कहती हैं। अपनी बेकाबू होती सांसों को कंट्रोल करते हुए मैं भी तेज तेज कदम उठाने की कोशिश कर रही थी। अब दूर से दरबार की इमारत दिखाई देने लगी थी। एक छोटी सी दरबार थी, लेकिन उस इलाके के लोग उससे बहुत ज्यादा अकीदत रखते थे। हर महीने 9 चंदी जुमेरात पर गांव के मर्द औरतें बच्चे बूढ़े दरबार पर हाजिरी देते थे। मैं बचपन से ही सुनती आ रही थी, लेकिन इससे पहले कभी इस दरबार पर हाजिरी देने का शर्फ हासिल न हुआ था। दरबार के अहाते के करीब पहुंचकर मैं तो थकावट के मारे जमीन पर ही बैठ गई। तुम यहाँ पर बैठकर कुछ आराम कर लो, मैं कब्र के सरहाने की तरफ बैठकर तिलावत कर रही होंगी, तुम वहां पर आ जाना। अम्मा ने मुझे जमीन पर बैठते हुए देखकर कहा। मैंने सर हिला दिया। मेरे पास से औरतें और मर्द गुजरकर दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे थे। जब सांस कुछ बहाल हुआ तो मैं अपने इर्द गिर्द देखने लगी। ये बिल्कुल एक वीरान सा सहरा था। दूर दूर तक कोई आबादी नजर न आ रही थी, सिर्फ मट्टी, रेत और झाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। अल्लाह का शुक्र था कि मौसम अब बहुत तब्दील हो चुका था। अगर गर्मी में यहाँ पर आती तो बहुत मुश्किल होता, क्योंकि जहां तक निगाह जा रही थी कोई सायादार दरख्त दिखाई न दे रहा था। अब मैं करीब से गुजरते हुए लोगों से बेखबर इर्द गिर्द का जायजा लेने में मसरूफ थी, जब करीब की झाड़ी से मुझे घुसर पुसर की आवाज सुनाई दी। मैं उस तरफ मतवज्जे हो गई और गौर से देखने लगी। झाड़ी हिलती हुई महसूस हो रही थी, जिसका मतलब था कि इसके अंदर कोई चीज मौजूद है। कोई जंगली जानवर, परिंदा या सांप, कुछ भी हो सकता है। यह ख्याल आते ही मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। मेरी निगाहें अभी भी उसी झाड़ी पर मरकूज थी। अचानक ही मेरी नजर एक काले स्याह नाग पर पड़ी, जिसे देखकर मैं खौफजदा हो गई और भागती हुई दरबार के अहाते से अंदर दाखिल हो गई। मेरा रुख मजार की जानिब था। यहाँ पर काफी रश था। ना सिर्फ हमारे गांव के, बल्कि करीब करीब के गांव के बहुत से लोग यहाँ पर हाजिरी देने के लिए आते थे। इसलिए इस छोटी सी दरबार पर उस वक्त बहुत रौनक लगी हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि इस दरबार में कौन से वलीउल्लाह मदफन है, लेकिन यहाँ के लोगों को इस दरबार से बेपनाह अकीदत थी। जब मैं मजार के अंदर दाखिल हुई तो अम्मा कब्र के सरहाने बैठकर तिलावत करते हुए नजर आ गई। उनके करीब बैठकर दोनों हाथ उठाकर मैं भी दुआ मांगने लगी। मैं अभी तक खौफ से कांप रही थी, क्योंकि इतना बड़ा सांप आज से पहले मैंने कभी न देखा था। पानी पीने और कुछ देर आराम करने के बाद वापसी का सफर शुरू हो गया था। आराम करने की वजह से मैं अब कुछ बेहतर महसूस कर रही थी, इसलिए गांव की खातीन के साथ साथ ही चल रही थी। जब मैं पिछली बार इस दरबार पर आई थी तो मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाग देखा था, जिसे देखते ही मैं डर गई थी। लेकिन तब मेरा शौहर भी साथ था
اس نے مجھے بتایا کہ یہ ناگ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ یہ دربار کی حفاظت کے لیے یہاں پر رہتا ہے۔ ہمارے گاؤں کی ہی ایک عورت باقی عورتوں کا واقعہ سنا رہی تھی۔ ناگ کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بھی تو توجہ سے ان کی باتیں سننے لگی۔ یہ بات تو ہم بھی سنتے آ رہے ہیں کہ ناگ دربار کی رکھوالی کرتا ہے، لیکن میری بہن کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ تمہیں شاید یاد نہیں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اس دربار پر 2 لڑکوں کی لاشیں ملی تھیں جنہیں سانپ نے ہی ڈسا ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ وہ مخلوق ہے جو زبان رکھتی ہے اور نہ ہی جذبات، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ایک دوسری عورت نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی کہ وہ ناگ مجھ سے فاصلے پر تھا، اگر قریب ہوتا تو شاید ڈس ہی لیتا۔ ایک بار پھر وہ سانپ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھا کر چلنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ناگ میرا پیچھا کر رہا ہوگا۔ یہ سب میرا وہم تھا۔ ان خیالات کو جھٹکتے ہوئے میں عورتوں کی باتوں کو توجہ سے سننے لگی۔ زہرا بہن، تم نے بہت اچھا کیا، اپنی بہو کو لے آئی۔ مجھے امید ہے کہ اس دربار پر حاضری دینے کے بعد اللہ تعالیٰ بہو کی گود بھی بھر دے گا۔ گاؤں کی ایک بزرگ عورت نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو کب سے کہہ رہی تھی، 3-4 سال ہو چکے ہیں ان کی شادی کو، لیکن یہی نہ مان رہی تھی۔ اب میں اسے زبردستی لے کر آئی ہوں۔ اماں نے جواب دیا، میری بہو تو ہر وقت اس دربار پر حاضری دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ تمہیں تو یاد ہوگا، اس کو بھی شادی کے 2 سال بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہ نوازا تھا۔ وہ دربار پر آئی اور اس نے منت مانی تھی کہ اگر اس پر اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا تو وہ یہاں پر میٹھے چاولوں کی دیگ دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کر دیا تھا۔ اب تو اس کا بیٹا بھی 1 سال کا ہونے والا ہے۔ اسی بزرگ عورت نے اپنی بہو کا قصہ سنایا۔ ارے بہن، میں اسی گاؤں میں پیدا ہوئی ہوں، یہیں پلی بڑی ہوں۔ بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اس دربار میں مدفن ولی اللہ بہت بڑی ہستی ہیں، کبھی کسی کو ناکام واپس نہیں لوٹاتے۔ عقیدت مندانہ انداز سے اماں نے کہا۔ جب میں گھر واپس پہنچی تو تھکاوٹ سے برا حال ہو چکا تھا۔ شام ہونے کے قریب تھی۔ میری بری حالت دیکھتے ہوئے رخسانہ آپا نے مجھے پانی پلایا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلیم بھی گھر آ گئے تھے۔ حسب عادت میری طرف ایک نگاہ ڈالے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ سلیم کی بے رخی کو محسوس کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن میں نے انہیں آنکھوں سے باہر نہ آنے دیا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اماں آنکھیں بند کیے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ رخسانہ نے میری آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو دیکھ لیے تھے۔ تم کیوں پریشان ہو جاتی ہو؟ اچھی طرح سے جانتی ہو کہ سلیم ایسا ہی ہے، پھر کیوں اس کی بے رخی کو محسوس کر کے اپنے دل کو دکھاتی ہو؟ میرے قریب بیٹھتے ہوئے رخسانہ آپا نے تسلی دی۔ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں نے سر جھکا لیا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں سلیم کی پسند نہ تھی۔ میری بدقسمتی تھی کہ میری شادی سلیم کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میں خود بھی ایسا نہ چاہتی تھی۔ پورے گاؤں میں سلیم کی محبت کے چرچے مشہور تھے۔ ایسے میں کون پاگل لڑکی ہوگی جو سلیم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی؟ میری قسمت کا ہی قصور تھا کہ مجھے سلیم کے پلے باندھ دیا گیا۔ سلیم نے ایک بات مجھے اچھی طرح سے سمجھا دی تھی کہ میں اس کے گھر والوں کی پسند ہوں، اس کی نہیں، اس لیے مجھے سلیم سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ میں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی اور شکوہ کیا کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جسے میری ضرورت ہی نہ ہو یا جس کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ لیکن میری ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور اپنی چھوٹی 5 بہنوں کے بارے میں سوچنے کے لیے کہا تھا۔ اگر میں سلیم سے الگ ہو جاتی تو میری باقی 5 بہنوں کی زندگی بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ سلیم کے گھر سے واپس جانے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے ہر طرح کی بے رخی اور تلخ رویہ خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی۔ قریب کے قصبے میں ہی سلیم کی کپڑوں کی دکان تھی۔ صبح ہوتے ہی گھر سے چلے جاتے اور شام کو واپس آ جاتے تھے۔ گاؤں کے لوگ صبح جلدی اٹھنے کے اور رات کو جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے شہروں کی طرح رات دیر تک دکان کھلی نہ رہتی تھی، بلکہ سر شام ہی بند ہو جاتی تھی۔ میری شادی کو 3 برس ہونے والے تھے، لیکن سلیم کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ ضرورت کے تحت کبھی کبھی مجھے مخاطب کر لیتے تھے، 2-2 3-3 روز تک مجھے مخاطب بھی نہ کرتے تھے۔ میں ان کے کھانے پینے اور کپڑوں کا ہر طرح سے دھیان رکھتی تھی تاکہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، لیکن اس کے باوجود میں ان کے دل میں اپنے لیے جگہ نہ بنا سکی تھی۔ اپنی جگہ کیسے بنا سکتی تھی؟ وہاں پر مجھ سے پہلے ہی ایک نامحرم عورت براجمان تھی۔ بلوں کا شمار گاؤں کی خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی کا اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ غریب ماں باپ کی اولاد تھی، لیکن خواب بہت اونچے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے ہر مالدار لڑکے سے اس کی دوستی تھی۔ لڑکوں کو بے وقوف بنانا اور ان سے مالی فائدہ اٹھانا
اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، لیکن نہ جانے سلیم کیوں اس کے عشق میں مبتلا ہو کر ساری دنیا کو بھلا بیٹھا تھا۔ سلیم کے ابا کے مرنے کے بعد سلیم نے دکان سنبھالی تو سلیم بلو کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ سلیم اسے اپنی خوش بختی سمجھتا تھا۔ وہ اچھی طرح سے بلو کے کردار سے واقف تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنے دل میں بسا بیٹھا تھا۔ بہت عرصہ تک بلو نے سلیم کو بیوقوف بنا رکھا۔ تحائف کے نام پر اچھی خاصی رقم بٹورنے کے بعد شہر کے ایک امیر اور بڑی عمر کے شخص سے شادی کر کے خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، لیکن یہاں میری زندگی عذاب بنی ہوئی تھی۔ سلیم کو بے وفائی کا ایسا زخم دے کر گئی تھی جو ناسور بن چکا تھا۔ وہ ہر وقت تکلیف میں جلتا رہتا تھا، ہنسنا اور باتیں کرنا تو بھول ہی گیا تھا۔ رخسانہ آپا شام کا کھانا بنا رہی تھی۔ اماں تو تھکاوٹ کی وجہ سے نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ انہیں اس وقت سوتا دیکھ کر میں دل ہی دل میں مسکرانے لگی تھی۔ راستے میں تو مجھے بات بات پر تانے دے رہی تھی کہ میں بہت کمزور ہوں، چل نہیں سکتی۔ آج کل کی لڑکیوں کو تو پیدل چلنا ہی نہیں آتا، اور اب ان کی حالت ایسی تھی کہ ارد گرد کی بالکل بھی خبر نہ رہی تھی۔ تم کمرے میں چلی جاؤ اور آرام کر لو، میں کھانا بنا کر اماں کو بھی جگا کر لے آؤں گی، پھر سب مل کر کھانا کھا لیں گے، رخسانہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شام ہو رہی تھی، اس لیے میں بھی کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ کمرے میں جانے کے لیے چارپائی سے اتر کر کھڑی ہوئی تو ٹانگوں میں شدید تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ پیدل چلنے کی وجہ سے ٹانگیں اکڑ چکی تھی اور درد کر رہی تھی۔ اچانک ہی میری نگاہ سامنے والی دیوار پر پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ ایک کالے رنگ کا بہت بڑا ناگ دیوار پر دکھائی دیا۔ خوف سے میرا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن چیخ نہ پا رہی تھی۔ وہ دیکھو سانپ، اٹک اٹک کر میں نے کہا۔ کیا ہوا؟ اتنی کیوں گھبرا گئی ہو؟ میری چیخ نما آواز سن کر رخسانہ آپا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاتھ کے اشارے سے میں نے دیوار کی طرف ان کو متوجہ کیا، لیکن یہ کیا؟ دیوار پر تو کچھ بھی نہ تھا۔ چند لمحے پہلے جو سانپ مجھے دکھائی دے رہا تھا وہ اچانک ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ کیوں خوفزدہ ہو گئی تھی؟ حیران ہوتے ہوئے رخسانہ آپا نے ایک بار پھر پوچھا۔ مجھے ایسا لگا کہ سامنے دیوار پر بہت بڑا سانپ ہے، لیکن شاید میرا وہم تھا، پلک جھپکتے ہی تو غائب نہیں ہو سکتا۔ میں نے جواب دیا، آج تم بہت زیادہ پیدل چلی ہو، جس کی وجہ سے تمہیں تھکاوٹ ہو گئی ہے، اس لیے تمہیں ایسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں۔ آرام کرو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، رخسانہ آپا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو سلیم آنکھیں بند کیے ہوئے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ میرے آنے پر بھی آنکھیں کھول کر نہ دیکھا تھا۔ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر میں باہر آ گئی۔ واش روم میں جا کر ہاتھ منہ اچھی طرح سے دھونے کے بعد میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ جب دوبارہ کمرے میں گئی تو سلیم اسی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ تم دونوں کھانے کے لیے آ جاؤ، میں نے اماں کے کمرے میں کھانا رکھ دیا ہے۔ کمرے کے دروازے پر ہی رک کر رخسانہ آپا نے آواز لگائی۔ تم چلو میں آتا ہوں، آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھتے ہوئے سلیم نے کہا۔ سر ہلاتے ہوئے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں بھی ہاتھ منہ دھو کر کپڑے بدل کر کھانے کے لیے بیٹھ چکی تھی۔ میں تو بہت تھک گئی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی کچھ ہوش نہ رہا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے کہا، میں دیکھ رہی تھی آپ بالکل نڈھال ہو چکی تھی، اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، دربار بہت دور ہے، میں نے سنا تھا کہ بہت زیادہ سفر ہے، لیکن اس سے پہلے کبھی جانے کا اتفاق ہی نہ ہوا تھا۔ اماں کے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے میں نے کہا، ابھی تو ہمیں رخسانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اس کی بھی شادی ہو چکی ہوتی تو گھر واپس آ کر کھانا بنانا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا۔ رخسانہ ہمارے سامنے کرسی پر بیٹھی تو اماں نے ممنوع نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس وقت یہ کھانا جنت کی نعمتوں سے کم نہیں لگ رہا، کیونکہ تھکاوٹ سے برا حال ہو رہا ہے۔ اماں کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے میں نے جواب دیا، بس اب میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں ہی رخسانہ کا گھر آباد کر دے۔ اس بار میں نے اپنی بہن سے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ مراد کو سعودی عرب سے بلا لے، 5 سال ہو چکے ہیں، منگنی کو اب شادی ہو جانی چاہیے۔ رخسانہ کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے کہا، آپ تو ہر سال ہی خالہ کو حکم دیتی رہتی ہیں۔ رخسانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خاموشی سے سلیم بھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ تم بھی عجیب شخص ہو، ایک بار ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا حال ہے، ہم تو پیدل چلنے کی وجہ سے بہت تھک چکی ہیں۔ سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو اچھی طرح سے علم تھا کہ دربار کا فاصلہ ہمارے گاؤں سے بہت زیادہ ہے، اگر آپ نہیں جا سکتی تھی تو رخسانہ کو بھی بھیج دیتی، یا گاؤں کی عورتوں کے ساتھ یہ اکیلی ہی چلی جاتی۔ سلیم نے لاپرواہ انداز سے جواب دیا، میں کیوں اپنی بہو کو کسی کے ساتھ بھیج دیتی، میں خود کیوں نہ جاتی، ابھی میں زندہ ہوں اور الحمدللہ کہ میری صحت بھی بالکل ٹھیک ہے، مجھے کسی کی مدد یا سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیم کے لاپرواہ انداز کو دیکھتے ہوئے اماں نے غصے سے کہا، جبکہ سلیم نے اماں کے غصے کی کوئی پرواہ نہ کی
और खाने में मसरूफ रहा। अब की बार तो मैं तुम्हारी बीवी के साथ गई थी, लेकिन अगली बार तुम खुद इसको लेकर जाओगे। अम्मा ने सलीम को हुक्म देते हुए कहा, जब अगली बार इसने जाना हो तो तब देख लेंगे, अभी मुझे आराम से खाना खाने दे। अम्मा की तरफ देखे बगैर मसरूफ अंदाज से सलीम ने जवाब दिया, आप क्यों परेशान होती हैं, मैं अभी इधर ही हूँ। अगर दरबार पर दोबारा जाने की जरूरत महसूस हुई तो अपनी इकलौती भाभी को मैं खुद लेके जाऊंगी। रुखसाना ने मुस्कुराते हुए कहा। खाना खाने के बाद सलीम थोड़ी देर कमरे में ही बैठे रहे और फिर उठकर अपने कमरे में चले गए। खाना खाने से जिस्म में तवानाई आ गई थी। खाने के गंदे बर्तन उठाकर किचन में ले जाने लगी तो रुखसाना आपा ने मुझे मना कर दिया, तुम आराम करो, आज तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब काम खुद कर लूंगी। मुस्कुराते हुए रुखसाना ने कहा, आप सारा दिन घर के काम करती रहती हैं, अब थक गई होंगी। खाना खाने से मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ, अब ये बर्तन धो देती हूँ। रुखसाना आपा के एहसास करने पर मैंने खुश होते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं क्यों थक गई हूँ, हम घर के अफराद ही कितने हैं, छोटी सी फैमिली है, ज्यादा काम ही नहीं होते, इसलिए तुम परेशान मत हो और आराम करो। आपा ने मुस्कुराते हुए कहा और बर्तन उठाकर कमरे से बाहर चली गई। खाना खाने के बाद मैं चहलकदमी करने लगी। मुझे बचपन से ही खाना खाने के बाद कुछ देर चहलकदमी की आदत थी। मैं सहन में धीरे धीरे कदम उठाती चल रही थी। रुखसाना आपा किचन में थी, सलीम और अम्मा अपने अपने कमरे में मौजूद थे। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। सहन में रोशनी बल्ब की वजह से रोशन हो रही थी। सलीम के लापरवाह रवैये के बारे में सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आंसू साफ करते हुए मेरी नजर घर की चार दीवारी पर पड़ी तो खौफ से मेरे पांव जम गए। मैं आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पांव जमीन से चिपक कर रह गए हैं। मैं खौफ से थर थर कांप रही थी। दीवार पर एक बहुत बड़ा नाग था, जिसकी काली स्याह रंगत बल्ब की हल्की रोशनी में भी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। ये एक मोटा, ताजा और तनुमंद सांप था। खौफ के मारे मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। इससे पहले कि मैं शोर मचाकर सलीम को बुलाती, एक हैरत अंगेज मंजर देखकर तो मेरे औसान खता हो गए। मेरे सामने ही वो सांप आहिस्ता आहिस्ता धुएं में तब्दील होने लगा और फिर वो धुआं भी मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था, लेकिन ये सब मैंने खुद देखा था। यकीन ना करने का सवाल ही पैदा ना होता था। तेज तेज कदमों से चलते हुए मैं अपने कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। एक बार पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी दिखाई न दिया तो दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। दरवाजे के सामने रुककर मैंने अपने बेकाबू होते हुए दिल को काबू में किया और फिर कमरे से अंदर दाखिल हुई। सलीम तो सो चुके थे। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, वरना वो मुझसे जरूर पूछते कि आखिर मैं इतनी घबराई हुई क्यों हूं। मैं भी सोना चाहती थी, लेकिन बिस्तर पर लेटकर भी खौफ से हौले हौले कांप रही थी। जल्द ही मुझे नींद आ गई थी। आधी रात का वक्त होगा जब एक जोरदार चीख मारते हुए मैं उठकर बैठ गई। मेरा सांस बहुत तेज चल रहा था और दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। क्या हुआ है, डर गई हो? चीख की आवाज सुनकर सलीम की आंख खुल गई थी। मेरी खौफजदा हालत देखते हुए सलीम ने मुझसे पूछा। जल्दी से मेरी तरफ पानी बढ़ाया तो मैंने पानी पीकर अपने बेकाबू होते हुए दिल को काबू करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया। मेरी तरफ देखते हुए सलीम ने संजीदगी से पूछा। एक लंबा सांस लेते हुए मैंने इकरार में सर हिला दिया। कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, ख्वाब में इंसान डर जाता है, सलीम ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। मैं खौफजदा निगाहों से सलीम के चेहरे की तरफ देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सलीम के चेहरे की तरफ देख रही थी तो सलीम ने हैरान होते हुए पूछा, आप मुझे जान से मार देना चाहते हैं? सलीम के चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने इंतहाई संजीदगी से पूछा। मेरे लहजे में खौफ का अंसर भी नुमाया था। क्या तुम पागल हो गई हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगा? वसीली नजरों से मेरी तरफ देखते हुए सलीम ने जवाब दिया। मुझे आपकी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल किया गया है, शायद आप मुझसे जान छुड़वाना चाहते हो। अपनी बात पर जोर देते हुए मैंने कहा, अगर मैंने तुम्हें जान छुड़वानी हो तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। तुम्हें कत्ल करके खुद को गुनाहगार क्यों बनाऊंगा? जब अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को अलहदा होने के लिए एक सीधा रास्ता दिखाया है तो फिर मैं गलत रास्ते का इंतखाब क्यों करूंगा? इंतहाई सर्द लहजे से सलीम ने कहा। सलीम के सर्द रवैये को महसूस करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं ज़ारो कतार रोने लगी थी। एक बार तो मुझे ये समझ नहीं आई कि तुम इतना ज्यादा कैसे रो लेती हो। जरा जरा सी बात पर तुम्हें रोना आ जाता है। अब ख्वाब तुमने देखा था, डर तुम्हें लगा था, लेकिन इल्जाम तुमने मुझ पर लगा दिया कि मैं तुम्हें मार देना चाहता हूं। मुझे रोते हुए देखकर सलीम ने हैरत से पूछा, आप ये भी तो पूछ सकते थे कि मैंने ख्वाब में क्या देखा है, मैं क्यों डरी हूं? रोते हुए ही मैंने शिकवा किया,
अच्छा तुम खुद ही बता दो कि तुमने ख्वाब में क्या देखा था जिसकी वजह से तुम डर गई। गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए सलीम ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा था कि आप मेरे करीब ही खड़े हैं और मैं इसी बेड पर बैठी हुई हूँ। आप बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे देख रहे हैं, लेकिन अचानक ही आपको ना जाने क्या हो जाता है। आपके जिस्म पर लंबे लंबे बाल दिखाई देने लगते हैं जिन्हें देखकर मैं डर जाती हूँ। और अब आप हंसने के बजाय खौफनाक आवाजें निकाल रहे थे। ऐसी खौफनाक आवाजें थी कि मुझे अब भी अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही हैं। और फिर अचानक ही मंजर बदल गया। जिस जगह पर आप खड़े थे वहां पर एक बहुत बड़ा काले रंग का नाग दिखाई दे रहा था। वो बेड पर चढ़ना चाहता था। उससे बेड पर चढ़ते हुए देखकर मैं खौफ से चीखने लगी और फिर मेरी आंख खुल गई। खौफजदा लहजे से मैंने अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब तो बहुत डरावना था, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब इंसान बहुत ज्यादा थका हुआ होता है तो उसे ऐसे उल्टे सीधे ख्वाब आते रहते हैं। बस अब तुम सोने की कोशिश करो, अल्लाह बेहतर करेगा। और रात को सोने से पहले दुआएं जरूर पढ़ा करो, सलीम ने मुझे समझाते हुए कहा और दोबारा सोने के लिए लेट गए। मैं भी सोना चाहती थी, लेकिन मुझे तो नींद ही ना आ रही थी। ख्वाब में देखे हुए खौफनाक मंजर मेरी निगाहों के सामने घूम रहे थे। मैं उनसे जान छुड़वाना चाहती थी, लेकिन उन खौफनाक मनाजिर को निगाहों के सामने से हटा ही ना पा रही थी। न जाने कितनी देर करवटें बदलने के बाद मैं सोने में कामयाब हुई। सुबह सर बहुत भारी हो रहा था। नींद पूरी ना होने की वजह से आंखें बहुत बोझल और सूजी हुई थी। आज दिन को ही मैं घर वापस आ जाऊंगा। मेरे कपड़े तैयार कर देना, मैंने दुकान के लिए सामान लेने शहर जाना है। दुकान पर जाने से पहले सलीम ने मुझसे कहा, अभी कुछ अर्सा पहले ही तो तुम सामान लेकर आए थे, अब फिर जाना है। अम्मा ने सलीम से पूछा, आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरा सामान बिक जाता है, लोग खरीद लेते हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। अम्मा की बात का जवाब देते हुए सलीम ने कहा, अल्लाह ताला तुम्हें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। मैं तो खुशी होती हूँ, लेकिन तुम्हारे जाने का सोचकर दिल उदास हो जाता है। रात का ना जाने कौन सा पहर होगा जब तुम वापिस आओगे, बल्कि वापस आते आते तो सुबह हो जाती है। अम्मा ने फिक्रमंदाना अंदाज से कहा, आप परेशान मत हुआ करें, मैं अकेला तो नहीं होता, मेरे साथ और भी लड़के होते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मा के फिक्रमंदाना लहजे पर सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके जाने के बाद मैंने कपड़े तैयार कर दिए थे। दिन के खाने से पहले सलीम घर वापस आ गए और खाना खाने के बाद शहर चले गए। सलीम के जाते ही मैं बहुत उदास हो गई थी। ऐसा न था कि हम दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी थी या हम बहुत बातें करते थे, लेकिन जिस दिन सलीम घर पर ना होते थे, शहर सामान लेने जाते थे, तो बहुत देर से ही वापसी होती थी। उस रोज मुझे अकेले ही कमरे में सोना पड़ता था। मुझे उनकी गैर मौजूदगी में डर भी लगता था, लेकिन अब मैं आदी हो चुकी थी। आज शाम का खाना हमने जल्दी खा लिया था। बहुत देर तक मैं और अम्मा रुखसार के पास बैठकर बातें करती रहीं और जब नींद आने लगी तो अपने कमरे में आ गई। अभी मुझे सोए हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जल्दी से आंखें खोलकर देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि सलीम आ चुके थे। आज तो बहुत जल्दी आ गए। जल्दी से उठकर बैठते हुए हैरानी से मैंने पूछा, शहर से जल्दी फारिग हो गए थे, इसलिए जल्दी आ गया हूँ। मेरी तरफ देखते हुए सलीम ने कहा, अच्छी बात है कि आप जल्दी वापस आ गए। क्या आपने अम्मा को बताया है कि आप वापस आ चुके हैं? नींद से डूबी हुई आवाज से मैंने कहा, उनको सुबह ही बता दूंगा, इस वक्त वो सो रही होंगी। सलीम ने जवाब दिया और बेड पर लेट गए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सलीम गहरी नींद सो रहे थे। मैं नाश्ता बनाने के लिए जा रही थी। अब उठ जाएं, सलीम को जगाते हुए मैंने कहा, मुझे सोने दो, शदीद नींद आ रही है और थकावट भी महसूस हो रही है। मैं सुबह ही तो पहुंचा हूं, इसलिए अब आराम करना चाहता हूं। आज दुकान बंद रहेगी। नींद से डूबी हुई आवाज में सलीम ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मुझे अच्छी तरह से याद था कि रात को तो सलीम बहुत जल्द आ गए थे, जबकि सलीम तो कह रहे हैं कि देर से आए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। कमरे से बाहर आ गई और किचन में नाश्ता बनाने लगी। नाश्ते पर भी सलीम उठकर कमरे से बाहर ना आए थे। तुम आज रात बहुत गहरी नींद सोई थी। अच्छी तरह से जानती थी कि सलीम ने घर वापस आना है। अगर मुझे इल्म होता कि तुम सो जाओगी तो मैं उसका इंतजार में जागती रहती। नाश्ता करने के दौरान रुखसाना आपा ने कहा, मुझे तो अंदाजा ही ना हुआ कि मैं इतनी गहरी नींद सो रही हूँ, लेकिन जब सलीम घर आए थे तो मुझे पता चल गया था। आज रात वो जल्दी वापस आ गए थे। शर्मिंदा लहजे से मैंने जवाब दिया, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? सलीम सुबह के वक्त घर आया है और तुम कह रही हो रात को जल्दी आ गए थे। रुखसाना आपा ने हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि रात को सलीम जल्दी आ गए थे। आपको ऐसा क्यों लगा कि वो देर से आए हैं?
रुखसाना आपा की बात पर यकीन ना करते हुए मैंने कहा, आराम से नाश्ता करो और उसके बाद सर दर्द की कोई दवा खा लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। अम्मा को भी अच्छी तरह से इल्म है कि सलीम सुबह कितने बजे आया है। उसके आने के बाद तो मैं सोई ही नहीं, नमाज पढ़ने लग गई थी। मेरे असरार करने पर रुखसाना आपा ने इंतहाई धीमे से मगर तंजिया लहजे से कहा। अम्मा भी नाश्ता करते हुए हैरान नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उनके सामने तो मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मुझे अब भी उनकी बात पर यकीन ना आ रहा था। मामूल के मुताबिक मैं घर के कामों में मसरूफ हो गई। सलीम के जागने के बाद मैं किचन में चली गई। उनके लिए नाश्ता बनाकर कमरे में ही ले आई थी। जब मैं वापस आया तो तुम बहुत गहरी नींद सो रही थी। मैंने तुम्हें 2-3 आवाजें भी दी, लेकिन तुम अपनी जगह से टस से मस न हुई। नाश्ता शुरू करने से पहले सलीम ने मुझसे कहा, आप कैसी बातें करते हैं? जब आप कमरे में आए थे मैंने आपसे पूछा था और हैरत का भी इजहार किया था कि आज आप बहुत जल्द आ गए हैं। बेयकीन निगाहों से सलीम की तरफ देखते हुए मैंने कहा, अच्छा, कमाल है। मैं शायद बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए तुम्हारा कोई लफ्ज मेरे कानों तक पहुंचा ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम गहरी नींद सो रही हो, जबकि तुम तो सोते हुए भी बातें कर रही थी। सलीम ने इंतहाई तंजी अंदाज से कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी और इस बात पर बहुत हैरत भी हो रही थी। सब एक ही बात क्यों कह रहे हैं? मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। सलीम के रवैये में कोई तब्दीली ना आई थी। अब भी मुझसे बहुत उखड़ा उखड़ा रहता। अपने शौहर की तवज्जो हासिल करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन उसके दिल में तो कोई और आबाद थी। मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत न थी। आज तो खिलाफे मामूल एक अजीब बात हो गई थी। रुखसाना आपा की सहेली के अब्बा का इंतकाल हो गया था। हमारे ही मोहल्ले में वो रहती थी, इसलिए अम्मा और रुखसाना आपा घर पर ना थी। अगर मोहल्ले में या गांव में कोई मर जाता था तो सिर्फ अम्मा ही जाया करती थी, लेकिन आज रुखसाना आपा की सहेली के अब्बा मरे थे, इसलिए वो भी साथ चली गई थी। मैं घर पर अकेली थी। अम्मा और आपा को गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब सलीम घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। ऐसा बहुत कम होता था। सलीम दिन के वक्त घर ना आते थे, दुकान पर ही रहते थे। उस वक्त सलीम को घर पर देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई थी। आप इस वक्त घर आ गए हैं, खैरियत तो है ना? आपकी सेहत तो ठीक है? अपनी हैरत को छुपाते हुए मैंने सलीम से पूछा। वो गहरी नजरों से मुझे देख रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानता था कि अम्मा और आपा मातम पर चली जाएंगी तो तुम घर पर अकेली होगी। मैंने सोचा कि तुम्हें घर पर अकेले डर न लग रहा हो, इसलिए घर आ गया हूँ। जब अम्मा और रुखसाना वापस आएंगी तो मैं दुकान पर चला जाऊंगा। मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए सलीम ने इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे से कहा। मुझे तो अपने कानों पर भी यकीन न हो रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि सलीम ने मुझसे इतने प्यार भरे लहजे से बात की थी। आप कमरे में चलकर बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। प्यार भरी निगाहों से सलीम की तरफ देखते हुए मैंने कहा, मुझे इस वक्त चाय की जरूरत नहीं है। हर रोज इस वक्त चाय दुकान पर पीता हूँ, इसलिए पी कर आया हूँ। मुझे चाय की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ तुम्हारा एहसास करते हुए घर आ गया हूँ। कमरे की तरफ जाते हुए सलीम ने कहा। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही ना आ रहा था। 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था हमारी शादी को। कभी सलीम ने इस लहजे से और इतनी देर तक मुझसे बात ही न की थी। 1-2 जुमलों के अलावा वो कोई बात करता ही न था। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो सलीम बेड पर नीम दराज था। मुझे देखकर आंखें खोल ली। तुम घर पर अकेली थी, अम्मा के साथ ही चली जाती। सलीम ने मुझसे कहा। अगर मैं घर पर ना होती तो फिर आप भी ना आते। सलीम की तरफ देखते हुए मैंने प्यार भरे लहजे से कहा। बहुत देर तक सलीम घर पर ही रहे और मुझसे बातें करते रहे। मुझे तो यकीन ही ना आ रहा था। मैं इस हकीकत को ख्वाब समझ रही थी। वो बिल्कुल मुतमईन अंदाज में घर पर मौजूद थे। ऐसा लग ही न रहा था कि उन्हें दुकान पर वापस भी जाना है। लेकिन जब जनाजे का वक्त करीब आया तो सलीम जाने के लिए तैयार हो गए। अब मैं जा रहा हूँ, अम्मा और आपा आती होंगी। कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते हुए सलीम ने कहा। थोड़ी देर और रुक जाए, अम्मा और आपा को भी आने दे, वो भी आपको इस वक्त घर देखकर बहुत खुश होंगी। सलीम के पीछे पीछे ही कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते हुए मैंने कहा। अरे, वो इस वक्त मुझे घर पर देखकर खुश भी होंगी, लेकिन अम्मा बहुत गुस्सा भी करेंगी। उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि तुम्हारे लिए दुकान छोड़कर घर पर आ गया था। मुस्कुराते हुए सलीम ने कहा। उसकी बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें हंसते हुए जवाब दिया। सलीम के जाने के बाद भी बहुत देर तक मैं खामोश बैठी रही और उसके रवैये के बारे में सोचती रही। थोड़ी देर बाद ही अम्मा और रुखसाना आपा घर वापस आ गई। मैंने सलीम से कहा था कि जनाजा पढ़ने के लिए जरूर आएगा। हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं और मोहल्लादारी भी निभाना पड़ती है। अब अल्लाह ही जानता है कि वो आएगा भी या नहीं।
बरामदे में रखी हुई चारपाई पर बैठते हुए अम्मा ने मुझसे कहा, मैं तो कहती हूँ सलीम ना ही आए तो अच्छी बात है। आपने वो कलमुही भी तो देखी थी ना, वो भी आई हुई थी। ऐसा ना हो कि उसे देखने के बाद सलीम की पुरानी मोहब्बत एक बार फिर जाग आए। मेरे जवाब देने से पहले ही रुखसाना आपा बोल उठी। मुझे समझने में देर न लगी थी कि वो किसका जिक्र कर रही हैं। यकीनी बात थी कि वो बिल्लो का ही जिक्र कर रही थी, जो कि सलीम की महबूबा थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, लेकिन फिर मैंने खुद पर काबू कर लिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि सलीम अपनी पुरानी महबूबा के लिए ही आए थे, लेकिन वो तो घर से बाहर गए ही नहीं। अपने जहन में आने वाली मनफी सोच को दबाते हुए मैंने खुद से कहा, मैं कुछ भी ना सोचना चाहती थी सिवाय इसके कि सलीम मेरी तरफ लौट आए थे। शाम को सलीम की वापसी हुई तो वो हस्बे मामूल बहुत खामोश थे। तुमने नमाज जनाजा अदा की थी या नहीं? मैंने तुमसे कहा था कि जनाजे के वक्त दुकान बंद करके आ जाना। रात का खाना खाते हुए अम्मा ने सलीम से पूछा। आपके कहने के मुताबिक ही मैंने नमाज जनाजा से कुछ देर पहले दुकान बंद कर दी थी और फिर नमाज जनाजा अदा भी की है। खाना खाते हुए सलीम ने मसरूफ अंदाज से जवाब दिया। अगर तुम दुकान बंद करके आ ही गए थे तो थोड़ी देर के लिए घर भी आ जाते, हमारे साथ चाय पी लेते। सलीम की तरफ देखते हुए रुखसाना आपा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता था, मैं बहुत मसरूफ था, इसलिए जल्द ही वापस चला गया। आप तो जानती हैं ना कि सरे शाम ही दुकानें बंद होने लगती हैं, इसलिए मैंने दुकान पर वापस चले जाना ही मुनासिब समझा। मेरी तरफ देखते हुए सलीम ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मैं मुस्कुरा उठी थी। वो अम्मा और आपा को नहीं बताना चाहते थे कि वो तो उनकी गैर मौजूदगी में घर पर आए थे। किचन के कामों से फारिग होकर मैं कमरे में आई तो सलीम सोने की तैयारी कर रहे थे। आप बहुत शरारती होते जा रहे हैं। अम्मा और आपा के सामने असल बात छुपा दी। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, मैंने अम्मा और आपा इससे असल बात छुपा ली है? कौन सी बात? मुझे तो पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी बात छुपाई है। हैरानी का इजहार करते हुए सलीम ने कहा, सच में आप बहुत बदल गए हैं और मुझे तो कुछ शरारती भी महसूस हो रहे हैं। जब तक अम्मा और आपा घर वापस नहीं आई थी आप घर ही में थे, मेरे पास, लेकिन आपने अम्मा और आपा को नहीं बताया। हंसते हुए मैंने कहा, अजीब बहकी बहकी बातें कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए जल्दी से सो जाओ। तंजिया निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए सलीम ने कहा और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। मुस्कुराते हुए मैं भी लेट गई। सुबह से मेरी तबीयत खराब थी, सर बहुत भारी था। अम्मा बहुत गहरी नजरों से मेरा मुआयना कर रही थी। मोहल्ले की एक सियानी दाई को बुलाया गया, जिसने ये खुशखबरी सुना दी कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये खबर हम सब के लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही ना आ रहा था। शादी के इतने अरसे बाद अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना करम किया था। मैं तो जितना भी शुक्र अदा करती कम था। ये खबर सुनने के बाद मुझे सलीम से जिस तरह के रद्द अमल की तवक्को थी वो उस पर बिल्कुल भी पूरा ना उतरा था। हमेशा की तरह सर झुका लिया था, लेकिन खुशी का इजहार ना किया था। अम्मा ने बहुत दुखी नजरों से सलीम के झुके हुए सर को देखा, लेकिन वो इतना खुश थी कि आज उन्होंने सलीम को कुछ भी न कहा। अब तो अक्सर ऐसा होने लगा था कि जब भी अम्मा और आपा घर पर ना होती तो सलीम कहीं ना कहीं से आ जाते। लेकिन एक बात बहुत हैरान कुन थी कि सलीम ने मुझसे कभी उन लम्हात का जिक्र न किया था जिनमें हम तन्हा होते थे। अम्मा और आपा घर पर ना होती थी। अगर कभी अकेले में मैं उन्हें याद करवाने की कोशिश करती तो वो तब भी इस बारे में बात ही ना करते, मेरा मजाक उड़ा देते या नजरअंदाज कर देते। मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। हर वक्त बिस्तर पर ही पड़ी रहती, खाने पीने की होश तक न थी। इस मौका पर भी रुखसाना आपा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। अम्मा भी हर तरह से मेरा ख्याल रख रही थी, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। सलीम के रवैये में कोई फर्क न आया था। अम्मा अक्सर उसे डांटती थी कि तुम्हारी वजह से ये इस हाल को पहुंची है, अगर तुम इसका ख्याल रखो तो ऐसे मौका पर तकलीफ कम हो जाती है। लेकिन तुम्हें तो इस बात की परवाह ही नहीं है। जिस पर सलीम भी गुस्से में आ जाते थे। मैं इसका हर तरह से ख्याल रखता हूँ, खाने पीने का और दवाइयों की कोई कमी नहीं आने दी। इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ। गुस्से से कहते हुए सलीम घर से बाहर निकल गए तो मैंने अम्मा को समझाया कि इन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आखिर वो वक्त भी करीब आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अल्लाह ताला को ना जाने क्या मंजूर था कि मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। ये खबर सुनकर मुझे अपने जिस्म से रूह निकलती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन अपने मरे हुए बेटे को देखकर तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। न सिर्फ मैं बल्कि अम्मा और बुजुर्ग दाई खातून भी हैरान और परेशान थी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा बच्चा देखा। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। खातून ने कहा, यह बच्चा इंसान का बच्चा नहीं है, चाहे तुम किसी से भी पूछ लो। अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा,
بچے کا خوبصورت چہرہ تو بالکل انسانوں جیسا تھا، بہت خوبصورت اور معصوم سا، جسے دیکھ کر میرا دل تکلیف سے بھر گیا تھا۔ چہرے پر ہلکے ہلکے بال تھے جو اس کی خوبصورت چہرے کو بھی خوفناک بنا رہے تھے۔ اس کے علاوہ جسم کا نچلا حصہ ٹانگیں تو تھیں ہی نہیں بلکہ کسی سانپ کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آدھا انسان اور آدھا سانپ ہے۔ اس بات کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن سلیم بچے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا، اس لیے اپنے ایک جاننے والے کے توسط سے ایک روحانی بزرگ کو لے کر آ گیا تھا تاکہ اس سارے معاملے کی حقیقت کا پتہ چل سکے۔ روحانی بابا نے جو کچھ بتایا اسے سن کر تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس بچے کی ماں تو ایک عورت ہی ہے لیکن اس کا باپ ایک ناگ راجہ ہے جو اس عورت کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے اور اس کے خاوند کے روپ میں ہی اس سے ملنے کے لیے آتا رہتا ہے۔ یہ عورت اس بات سے لا علم ہے کہ یہ جس کے ساتھ تنہا وقت گزارتی ہے وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ ناگ راجہ ہے۔ روحانی بابا نے اپنے علم کے زور پر حالات کا پتہ لگاتے ہوئے ہمیں بتایا، جسے سن کر ہم سب حیرت زدہ رہ گئے۔ مجھے اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے میں کسی اجنبی کے ساتھ وقت گزارتی رہی اور مجھے اس بات کا احساس بھی نہ ہوا کہ وہ میرا شوہر نہیں ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ناگ راجہ انسان کے روپ میں آ کر میری بہو سے ملتا رہے اور اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ یہ اس کا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور ہے؟ بزرگ بابا کی بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اماں نے پوچھا، آپ کے یقین کرنے کے لیے یہ بچہ ثبوت کے طور پر آپ کے سامنے ہے، اور جب وہ ناگ راجہ انسانی روپ میں آتا تھا تو وہ مکمل طور پر آپ کے بیٹے کا روپ اختیار کر لیتا تھا۔ آپ کی بہو کو تو کیا، اگر آپ بھی ہوتی تو کبھی بھی نہ پہچان سکتی۔ روحانی بابا نے جواب دیا۔ سلیم نے اپنا سر پیٹ لیا تھا کیونکہ میں تو اکثر اس سے کہتی رہتی تھی کہ سب کے سامنے تو آپ میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتے، لیکن جب اماں اور آپا گھر پر نہیں ہوتی تو آپ کا تو روپ ہی بدل جاتا ہے۔ اگر اس وقت سلیم نے میری باتوں پر توجہ دی ہوتی تو ہم جلد ہی حقیقت کا پتہ چلا لیتے، لیکن اب سوائے افسوس کے کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں بہت بار گھر کے اندر ہی ایک کالے رنگ کے سانپ کو دیکھ چکی تھی۔ میرے بار بار کہنے پر بھی کسی کو یقین نہ آتا تھا کیونکہ میرے علاوہ تو وہ کسی اور کو دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ بہت خاموشی سے میرے مردہ بچے کو دفنا دیا گیا۔ مجھے اپنے بچے کے مر جانے پر بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن اگر یہ بچہ زندہ ہوتا تو ہم سب تماشا بن کر رہ جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ بچے کی تدفین سے فارغ ہو کر روحانی بزرگ نے ناگ راجہ کو قابو کرنے کے لیے ہمارے کمرے میں ہی عمل کرنا تھا۔ اس رات میں اور سلیم اماں کے کمرے میں لیٹے تھے۔ صبح سویرے ہی بزرگ بابا کمرے سے باہر نکلے تو بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے پاس ایک پٹاری تھی جس کا منہ بندھا ہوا تھا۔ میں نے اس ناگ راجہ کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، اب وہ کسی انسان کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ ناگ آپ کے علاقے کے مشہور دربار کے قریب ہی رہتا تھا اور اکثر وہاں پر جانے والی خواتین اور مردوں کو تنگ بھی کیا کرتا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ بھی اتارا ہے۔ اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ جو ہو چکا ہے اسے ہم بدل نہیں سکتے، لیکن اپنے آنے والے کل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر تم دونوں میاں بیوی میں پیار و محبت ہوتا تو تمہارے درمیان کوئی تیسرا شخص نہیں آ سکتا تھا۔ یہ تم دونوں کی کم عقلی ہی تھی کہ جس کی وجہ سے تیسرے کو موقع مل گیا۔ اب بھی اگر تم دونوں نہ سمجھو تو پھر اللہ ہی تمہیں سمجھائے گا۔ پیر صاحب نے جانے سے پہلے سلیم کو اور مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ پیر صاحب تو چلے گئے تھے لیکن ہمارے لیے بہت سے سوالات چھوڑ گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سلیم کے جذبات میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش اور اداس رہنے لگے تھے۔ میں نے سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے، لیکن میں نے خود کو اپنے مذہب سے قریب کر لیا تھا۔ میں مذہب سے بہت دور تھی، جس کی وجہ سے ایک شیطان نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب سلیم میری طرف لوٹ کر آئے گا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ وقت دور نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔